नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक डीएनए द डीएनए ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज के वीडियो में एक और इंडिकेटर के बारे में जानेंगे जिसका नाम है स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर या फिर स्टॉकेस्टिक आरएसआई, जो कुछ भी आप बोलो। ये इंडिकेटर बहुत ही खास है और ये इंडिकेटर का एक डिमेरिट भी है कि ये उल्टा सीधा सिग्नल दे देता है। तो इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं हम और कैसे अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं, कैसे इसको हेल्प में लगा के हम लोग काम कर सकते हैं। एक्चुअली आप तो जानते ही होंगे कि इंडिकेटर का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोगों को थोड़ा गाइडेंस मिले, थोड़ा सा हेल्प मिले जो प्राइस एक्शन पे हम लोग काम कर रहे उस पर। इंडिकेटर के ऊपर भरोसा करके कोई भी ट्रेड ना तो लिया जाता है, ना उसके बारे में सोचा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो बात मैं कब से बोल रहा हूँ कि प्राइस एक्शन ही सबसे उत्तम तरीका होता है ट्रेड करने का। इसके अलावा कुछ है ही नहीं, चाहे आप कुछ भी यूज़ करो। ठीक है, तो प्राइस एक्शन फर्स्ट, देन आता है इंडिकेटर का नाम, और इंडिकेटर के गाइडेंस से हम थोड़ा सा ट्रेड में बने रह सकते हैं या फिर ट्रेड में थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, बस ऐसा ही कुछ। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में जानेंगे, सीखेंगे स्ट्रेटेजिकली कैसे इसको यूज़ किया जाए। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके मत देखिए। अगर देखना नहीं है तो मत देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन देखना है तो इसको पूरा देखिए, क्योंकि पूरा नहीं देखोगे, आधा अधूरा छोड़ जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है, कैसे उस चीज़ का यूज़ किया जाता है, कैसे माइन्यूट डिटेल्स के साथ हम हमारे एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, वो चीज़ आपसे छूट जाएगा। ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं। चाहे तो आप ट्रेड खुद से करो या फिर किसी ट्रेनर से सीख के करो, लेकिन करना तो आपको ही है ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम देना होता है मार्केट में। तो मार्केट में टाइम देने के लिए मार्केट में जो चीज़ है उसको सीखना भी पड़ेगा। तो उसके लिए सेम वही चीज़ रिपीटेडली मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना, और नए फ्रेंड्स जो है इस चैनल पे पहली बार, वो थोड़ा इसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। सबसे पहले मैं निफ्टी 50 का चार्ट दिखाना चाहता हूँ, जो कि है अपने, इसमें स्टॉकेस्टिक लगा हुआ है। आप कैसे लगाएंगे, एक तो है ये स्टडीज़ में जाएंगे, ये ज़ीरोदा का है। ज़ीरोदा में स्टडीज़ में जाने के बाद ये आरएसआई का भी मैं क्लब किया हूँ, उसमें दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट चार्ट पे ही। तो पहले आपको एक्चुअली टाइप करना है स्टॉकेस्टिक, तो उसके बाद ये वाला लास्ट जो है स्टॉकेस्टिक, ये आपको सेट करना है। ठीक है, ये सेट करने के बाद आप आरएसआई को भी यूज़ करना। स्टॉकेस्टिक आरएसआई का एक अलग सा इंडिकेटर है, वो भी ज़ीरोदा में है, लेकिन क्या है इसके साथ थोड़ा सा डिफरेंस है। जो ट्रेडिंग व्यू का स्टॉकेस्टिक आरएसआई, ये देखो यहाँ पे स्टॉकेस्टिक आरएसआई आ रहा है। स्टॉकेस्टिक आरएसआई, इसका स्टॉकेस्टिक आरएसआई ये मैं एफएक्स सेक्शन से लिया हूँ। सेम चीज़ स्टॉकेस्टिक आरएसआई टाइप करोगे तो ये इंडिकेटर आ जाएगा। इसको सेट करना, डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है इसको, स्टॉकेस्टिक आरएसआई। और यहाँ का जो स्टॉकेस्टिक ये सेम ही है। देखो यहाँ पे जो क्रॉसओवर हो रहा है, यहाँ पे जो क्रॉसओवर हो रहा है, यहाँ पे भी वही है। थोड़ा सा कर्व का थोड़ा अंतर हो सकता है, साढ़े 19-20, 19-20 भी नहीं, साढ़े 19-20। जैसे कि यहाँ के ये स्टीप कर्व लिया, हो सकता है यहाँ पे स्टीप कर्व ना हो, तो वो डिफरेंसेस के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। हम लोगों को ये आरएसआई या स्टॉकेस्टिक आरएसआई या फिर स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर जिसको कहते हैं, ये एक्चुअली मोमेंटम इंडिकेटर है। तो इसको हम लोगों को क्रॉसओवर के तौर पे ही यूज़ करना है। ठीक है, तो इसके लिए इसका क्या ओवरसोल्ड जोन, ओवरबॉट जोन, ये जो क्या है 80-20, इसको भी चेंज नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हम लोग को क्रॉसओवर से वेरीफाई करना है प्राइस एक्शन को। ठीक है, तो आप चाहे स्टॉकेस्टिक लगाओ, स्टॉकेस्टिक आरएसआई लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीरो तक लगाओगे तो ऐसा क्रॉसओवर नहीं मिलेगा। यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, पहली बात ये समझ में आ गया। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, क्रॉसओवर के बारे में सोचते ही सुनते ही आप सोचेंगे कि क्रॉस जहाँ पे हो वहाँ पे बाई, जहाँ पे डाउन साइड का क्रॉस हो वहाँ पे सेल। नहीं, ये स्टॉकेस्टिक का दो लाइन है। स्टॉकेस्टिक के स्टॉकेस्टिक डी, स्लो लाइन, फास्ट लाइन भी कहते हैं, इसका क्रॉसओवर होता है। तो ये
कहाँ से डिराइव्ड होता है? प्राइस एक्शन से डिराइव्ड होता है। प्राइस एक्शन थोड़ा सा ये अगर यहाँ पे साइडवेज हो जाता है, धीमी हो जाता है, तो ये क्रॉसओवर भी दे देता है। ट्रेंडिंग मार्केट में देखो, ये ट्रेंडिंग है निफ्टी का चार्ट, लेकिन कितने बार क्रॉसओवर हुआ है, अप डाउन करके कंफ्यूज कर दिया है। तो इससे सॉर्ट आउट नहीं होगा प्रॉब्लम, इससे हम ट्रेड भी नहीं कर सकते। हालांकि हम क्रॉसओवर का यूज़ करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं दोस्तों, जो अभी तक यूट्यूब के वीडियो में आप लोग सीखे होंगे, ऐसे यूज़ इसको नहीं करते हैं। इसको यूज़ करने का सही तरीका दो तरीके से हो सकता है। एक तो आप इसको ब्रेकआउट पॉइंट पे पकड़ो, या फिर आप इसको कैंडलस्टिक पैटर्न पे पकड़ो। जो ऑलरेडी कैंडलस्टिक पैटर्न स्ट्रेटजी का जो एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी है, आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो वो प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस है कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोगों को पकड़ना है, एंड जो ब्रेकआउट पॉइंट है उससे पकड़ना है, ठीक है। और कैसे देखना है? क्रॉसओवर से देखना है। लेकिन उसके साथ एक चीज़ और है जो हम यूज़ करेंगे, सिंपल जो आरएसआई है। आरएसआई का वीडियो भी ऑलरेडी यहाँ पे है चैनल पे, आई बटन पे आपको मिल जाएगा। और देखिए आरएसआई को कैसे क्लब करते हैं। आरएसआई स्टडीज़ में जाके सेम वे पे है आरएसआई, यहाँ पे 60-40 का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, क्लियर। लेकिन स्टॉकेस्टिक में कुछ 60-40 का फंडा नहीं है, यहाँ पे क्रॉस ओवर देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था मैंने कि ब्रेकआउट पे हम लोगों को क्रॉस ओवर देखना है। देखो ये एलगी इक्विपमेंट का चार्ट है, और देखो कई दिनों से ये कंसोलिडेशन चल रहा है, और एक अच्छे खासे तगड़ा कैंडल से ये ब्रेकआउट दिया है, क्लियर। तो जब ये ब्रेकआउट दिया था, इसके पहले देखो स्टॉकेस्टिक ने कई बार क्रॉस ओवर दिया है, कई बार, लेकिन हम लोगों को वहाँ पे पकड़ना नहीं है, क्योंकि ये साइडवेज है। साइडवेज में स्टॉकेस्टिक ऐसे ही क्रॉस ओवर देते रहेंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब भी देखो ये एक सॉलिड कैंडल से ये जब ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे क्रैक क्या हुआ है, यहाँ पे देखो इसी कैंडल में इसका यहाँ का जो क्रॉसओवर है क्लोजिंग बेसिस पे आपको देखना है, एंड वन डे कैंडल ही देखना है। नो 15 मिनट, नो 1 आवर, ओनली वन डे कैंडल फॉर दिस स्ट्रेटजी, क्योंकि ये बहुत ही वोलाटाइल होता है। तो देखो इस कैंडल में, देखो ये प्रीवियस वाला रेड कैंडल में क्रॉसओवर के पहले था, यहाँ पे मैं कर्सर ले रहा हूँ, और ग्रीन वाले कैंडल के में क्रॉसओवर के बाद। आप अपने चार्ट पे जाकर भी देख सकते हो, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना दिख रहा हो, क्योंकि बहुत यहाँ पे माइन्यूट है। तो ये वाला ग्रीन कैंडल में इसका क्रॉसओवर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉसओवर हो चुका है। और यहाँ के इसके साथ आपको एक कंफर्मेशन और भी मिल रहा है, यहाँ पे RSI 60 के ऊपर चला गया है, ठीक है। तो इसको हम लोगों को RSI के साथ यूज़ करना है, जब ये ब्रेकआउट पॉइंट के पास आए, जब ब्रेकआउट दे दे तब, क्लियर। अगर यहाँ पे RSI 60 के ऊपर ना है, तो यहाँ पे क्रॉसओवर है, तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। समझना फिर से बात मेरी, कि RSI को 60 के ऊपर भी होना है, स्टॉकेस्टिक को क्रॉसओवर देना है, प्राइस एक्शन में ब्रेकआउट आना चाहिए, तब जाके आपका ट्रेड बनेगा, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई नहीं कहेगा। 3 पैरामीटर्स को हम लोग यहाँ पे क्लब कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट हो गया, इसके हाई के ऊपर बाई, ठीक है, इसके हाई जो भी है इसके ऊपर बाई हम लोग ने कर लिया। 235 ही इसको पकड़ लेते हैं। इसके बाद देखो स्टॉकेस्टिक चलना स्टार्ट कर दिया, और इन दोनों का गैप भी बढ़ने लगा। जब गैप ज़्यादा होता है ना, तो मोमेंटम होता है मार्केट में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखो यहाँ इस कैंडल में जाके, ये वाला कैंडल में जाके ये स्टॉकेस्टिक ने थोड़ा करीब आ गया, नेक्स्ट कैंडल में क्रॉस डाउन दे दिया, फिर क्रॉस ओवर, फिर क्रॉस डाउन, ऐसे करते करते यहाँ पे लिपटे रहे। लेकिन RSI वही के वही 60 के ऊपर ही रन करते रहे। तो यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन दूर हो रहा है दोस्तों। ये देखो यहाँ पे क्रॉस डाउन है, तो दूसरे यूट्यूबर्स कैसे सिखाएंगे आप लोगों के क्रॉस डाउन हो गया, यहाँ से काट कर आप प्रॉफिट बुकिंग कर लो। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, चीज़ को समझो, सीखो। पेड चीज़ आप लोगों को दे रहा हूँ, ये टोटल ओपन चैलेंज है। आप यूट्यूब में सर्च करके देखो हमारे चैनल जैसे, ये जो स्ट्रेटेजी, कोई भी स्ट्रेटेजी उठा लो, ऐसे कोई स्ट्रेटेजी यूट्यूब में कोई शेयर करता है कि नहीं?
अब ट्रेनिंग क्लासेस में भी ज्वाइन करो किसी और का, वहाँ पे भी ये शेयर नहीं करता है, क्योंकि ये सब चीज़ अनमोल चीज़ है, ना तो उन लोगों को आता है ना वो सिखाने की कोशिश करता है, बस सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसमें बात करके कोई फ़ायदा नहीं, आप लोग जानते हो, जो लोग वेबिनार ज्वाइन किया वो लोग तो बहुत भली भांति जानते हो। तो यहाँ पे क्या इसका सिचुएशन है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, तो प्रॉफिट तो बहुत आराम से आ रहा है। इसके नीचे स्टॉप लॉस, ये वाला कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस सिंपल, यहाँ पे इंडिकेटर की हिसाब से हम लोग स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, प्राइस एक्शन पे रखेंगे। अभी इसका देखो 235 से 298, दैट मीन्स 300 इसका आ चुका है परसेंटेज, आप कैलकुलेट कर लो। और आरएसआई अभी भी 60 के ऊपर चल रहा है, 80 के आसपास है, लेकिन क्रॉसओवर बार बार हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्रॉसओवर पे कोई ध्यान नहीं देना है, स्टार्टिंग पे ध्यान देना है। लेकिन जब तक आरएसआई 60 के ऊपर है तब तक आप इसमें राइट करते रहो, अपना फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट जो भी है परसेंटेज के हिसाब से 5 10 15% ऐसे करके आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आरएसआई 60 के नीचे आ जाए तब देखना यहाँ पे भी क्रॉस डाउन हो जाएगा, ठीक है, तब काट के बाहर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये फर्स्ट तरीका है, ऐसे हम ट्रेड करेंगे। सेकंड तरीका सीखेंगे, वो भी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, वीडियो को बार बार देखना रिपीट करके। सेकंड ये है कैंडलस्टिक पैटर्न स्ट्रेटेजी, जो है आपके पास वो है, उसके हिसाब से देखो ये कैंडलस्टिक पैटर्न में है। आपको अगर पता नहीं है, जो नए फ्रेंड्स हैं वो जाके देख सकते, टोटल प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर देखो, ये हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे इस नेक्स्ट कैंडल में क्रॉसओवर हो गया, ये वाला कैंडल में क्रॉसओवर हो गया, ठीक है, तो हम लोग के पास अभी लाइन बन गया है, ये जो हाई है ये लाइन बन गया है। लेकिन दोस्तों देखो यहाँ पे क्रॉसओवर तो हो गया, लेकिन यहाँ पे आरएसआई 60 के ऊपर नहीं गया है। इस सिचुएशन में क्या करना है, जब आप ब्रेकआउट पे ध्यान दे रहे हो तब आरएसआई को 60 के ऊपर देखना है। लेकिन जब कैंडलस्टिक पैटर्न स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप ट्रेड ले रहे हो, तब अगर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मिल जाए और स्टोकेस्टिक का क्रॉसओवर मिल जाए, तब उस कैंडल के हाई के ऊपर आपका एंट्री हो जाएगा, नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा। आरएसआई को तब 60 के ऊपर है या नहीं है वो आपको नहीं देखना है। ठीक है, अब जाके क्रॉसओवर हो गया है, क्रॉसओवर चल रहा है, प्राइस भी चल रहा है, प्रॉफिट आपको मिलते जा रहा है। ठीक है, ये सिप्ला का चार्ट है, लगभग आपको 790 के आसपास से प्रॉफिट स्टार्टिंग चल रहा है। और देखो लगभग ये वाला कैंडल जो है, इस कैंडल में एक क्रॉस डाउन आ गया, लेकिन तब तक आरएसआई का एंट्री हो चुका है। देखो आरएसआई 60 के ऊपर चला गया, बस यहाँ पे हीरो का एंट्री हो चुका है। तो यहाँ पे जब भी ये आरएसआई का एंट्री हो गया है, 60 के ऊपर आरएसआई चल चुका है, तब जाके आपको ये क्रॉस डाउन में ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आरएसआई जब तक 60 के ऊपर है आप राइट करते जाओ, प्रॉफिट बुकिंग करते जाओ। जब आरएसआई 60 के नीचे आ जाए उसके पहले पहले आपको, या फिर उस टाइम आपको सिग्नल मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ। और देखो क्रॉस डाउन यहाँ पे पहले ही हो चुका है, तो यहाँ पे क्रॉस डाउन में आपको ध्यान नहीं देना है। लेकिन जब आरएसआई 60 के नीचे आ जाए तब भी आप, क्रॉस डाउन तो पहले हो चुका है या फिर हो सकता है वो तभी हो, तब जाके आपका प्रॉफिट बुकिंग टोटल कर लेना है। और जाके आप कैलकुलेट करो कितना परसेंटेज, ये 790 के आसपास से लगभग आपका 960 तक इसको राइट करते हुए आपको मिला। इस बीच कितना परसेंटेज होता है आप जाके कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो सेकंड तरीका यही है, कैंडलस्टिक पैटर्न स्ट्रेटेजी हिसाब से और क्रॉसओवर के हिसाब से आपको लेना है। लेकिन उसके बाद अगर आरएसआई आ जाए तो उसमें राइट कर सकते हो, तब जाके क्रॉस डाउन दे भी तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन में यही है, देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल सा डोजी आप देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं है, नेक्स्ट कैंडल में भी नहीं है, नेक्स्ट कैंडल में हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे क्रॉस ओवर कंप्लीट हो चुका है, ये और ये वाला कैंडल। ठीक है, थर्ड कैंडल में हुआ, तो इसके हाई के ऊपर हम लोग ट्रेड ले लेंगे। उसके बाद देखो एंट्री हो गया आरएसआई का, आरएसआई चल रहा है, हम यहाँ पे क्रॉस डाउन हो गया, लिपटा हुआ है, हम लोग इसमें ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आरएसआई हमको कह रहा है कि अभी भाई इसमें राइट करो। चलते 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 देखो यहाँ पे क्रॉस डाउन हो गया, लेकिन आरएसआई अभी तक है। उसके बाद धीमे हो गया, आरएसआई यहाँ पे कट हो गया, तो यहाँ पे इसके नीचे आपका सेल हो जाता है। लेकिन
मार्केट यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक आप इसको राइट करते रहे और अपना स्लैब के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करते रहे, और टोटल प्रॉफिट बुकिंग इसके बाद जब मार्केट नीचे आ गया तब जाके आपका टोटल एग्जिट हो जाता है। आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट तो हम लोगों का मिस हो गया। हो सकता है वो मिस हो गया, लेकिन ये भी हो सकता था कि मार्केट इससे भी ऊपर जाए। ठीक है, तो वो तो हम लोगों को डिसिप्लिन के हिसाब से काम करना है, ऐसे फालतू का काम नहीं करना है। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है। बाकी आपका ट्रेड भी सक्सेसफुल होगा, आपका प्रॉफिट भी होगा दोस्तों। लेकिन उल्टी सीधी बात सीखोगे तो नहीं होगा, सही ढंग से सीखना चाहिए ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हुआ, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट के टाइम पे हुआ, देखो सेम चीज़, ब्रेकआउट हुआ, RSI 60 और क्रॉसओवर एक साथ हुआ, और कितने प्रॉफिट आपको मिला है जस्ट कैलकुलेट। अंबुजा सीमेंट का चार्ट है यहाँ पे, वही देखो कैंडलस्टिक पैटर्न स्ट्रेटेजी, उसके बाद क्रॉसओवर, उसके हाई के ऊपर ट्रेड 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 ट्रेड, और आते आते RSI भी यहाँ पे एंट्री कर लिया और यहाँ पे इसका एग्जिट भी मिल गया। ठीक है, क्लियर। बार बार देखो वीडियो को, कोई भी डाउट है कमेंट में पूछो, सब सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ऐसी स्ट्रेटेजी आप ना पहले कभी देखे हो ना इस पे काम किए हो। कोई भी यूट्यूबर इसको शेयर नहीं करेगा, कोई भी ट्रेनिंग क्लासेस में ये शेयर नहीं करेगा दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो जाते जाते लास्ट एक पॉइंट बोल जाता हूँ, वो क्या है, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड लिया हो और यहाँ पे क्रॉस के हिसाब से ट्रेड लिया हो, लेकिन हो सकता है जाके जब फिर से ये क्रॉस डाउन दे दे तब RSI 60 के ऊपर ना गया हो। ठीक है, अगर RSI का एंट्री मतलब हीरो का एंट्री हो जाता है तो राइट करते रहो, लेकिन RSI का 60 के ऊपर एंट्री नहीं हुआ है, उसके पहले ये क्रॉस डाउन दे दिया है, तो तुरंत वहाँ से आपको टोटल प्रॉफिट बुकिंग करना है, जो कुछ आपको मिले। हो सकता है 3-4% ही मिले, या फिर हो सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़े, कुछ भी हो सकता है। स्टॉप लॉस तो इस केसेस में नहीं होगा, क्योंकि उसके पहले ही ये क्रॉस डाउन दे देगा, इसके नीचे प्राइस आ जाएगा, तो उसमें आप समझ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा राइट करने के बाद ये क्रॉस डाउन दे देता है, लेकिन RSI 60 के ऊपर नहीं जाता है, उन केस में आपको तुरंत उस ट्रेड से निकलना है दोस्तों। तो दोस्तों, जो लोग लास्ट तक देखता है वीडियो स्किप ना करके, उसके लिए ये फॉर्मूला काम की है। ठीक है, तो दोस्तों ये था टोटल सिचुएशन, टोटल स्ट्रेटजी। कैसे लगे आपको स्ट्रेटजी ये, और इसको अप्लाई करके देखना। सिर्फ 1 डे कैंडल में, नो इंट्राडे, और ये 3 कंडीशन के हिसाब से प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए ट्रेड लेना है। और ऐसी स्ट्रेटजी टोटल यूट्यूब खरीद लो, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। कोई भी चैनल का कोई भी ट्रेनिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो, कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंडिकेटर के साथ। और आपके स्ट्रेटजी जो नो ब्रेन स्ट्रेटजी है वो तो आ रहा है बहुत जल्द, उसके लिए दिल थाम के बैठो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।